Hello student, welcome back to my channel that is Paramjit Make Political Easy. So today is our fourth lecture on rights. Right? Today we have fourth lecture on rights. आज हमारा fourth lecture है rights के बारे में. Previously I have covered liberty, equality, and yesterday I have covered justice. अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये तीन लेक्चर नहीं देखे, प्लीज go to my channel and please attend this lecture. Okay. Now we have today our topic is rights. Okay. तो आज का जो टॉपिक है वो है राइट्स. राइट से मतलब आप क्या समझते हो? बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं? अधिकार. राइट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि राइट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि राइट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, सोशल लाइफ मिलनी चाहिए. राइट्स इसलिए जरूरी है कि हम अपना एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने राइट्स राइट्स को प्रोटेक्ट और राइट्स को हम यूज कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले कि मेन मतलब क्या है राइट्स का? कि हमें राइट्स हैं तो हम उनको यूज करेंगे. ठीक है. क्यों यूज करेंगे? अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए. ओके. इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिकल राइट. ओके. पॉलिटिकल राइट अगर आपके पास नहीं होगा तो हाउ यू विल कास्ट योर वोट. ओके. अगर आपके पास पॉलिटिकल राइट नहीं होगा तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, इलेक्शन में आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे. ओके. अगर आपके पास सोशल राइट नहीं होगा, अगर आपके पास इकोनॉमिक राइट नहीं होगा तो आप कैसे अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं? तो मूविंग ऑन दिस लाइफ, राइट्स क्या होते हैं? राइट्स कुछ क्लेम होते हैं, सोशल क्लेम होते हैं. वो क्यों नेसेसरी है? क्योंकि डेवलपमेंट, ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए. अब मैंने आपको ये बताया कि जो राइट्स है वो क्यों नेसेसरी है. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, एक इंडिविजुअल की, एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी को ग्रो अप करना, डेवलपमेंट करना. इन जैसे इन एंशियंट और मेडिवल टाइम में जो राइट्स होते थे वो किस लिए होते थे? वो राइट्स किस लिए होते थे? वहां पर जो राइट्स हैं उनको, यस, मेडिवल और जो एंशियंट और मेडिवल टाइम में जो राइट्स होते हैं उस वो बेसिकली प्रिविलेज के लिए, ज्यादातर वो एंजॉय प्रिविलेज करने के लिए. इन द सेंस आपको पता होगा कि एंशियंट में जो राइट्स है ना, जैसे लोअर कास्ट को नहीं दिए जाते थे, मोस्टली राइट्स हैं उनको ज्यादा राइट्स नहीं दिए जाते थे लोअर कास्ट को, और अपर कास्ट को ज्यादा ज्यादा राइट्स मिलते थे. ओके. तो हियर इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जो मेडिवल और एंशिएंट टाइम में वहां पर कुछ लोगों को राइट्स दिए जाते थे, अपर क्लास को राइट्स दिए जाते थे टू एंजॉय प्रिविलेज. ओके. पर ये जो प्रिविलेज है ये अधिकार के नाम पे नहीं मिलते थे, और जो अधिकार होते हैं वो प्रिविलेज नहीं है और ना ही ये एंटाइटलमेंट है. ओके. यहाँ पर डिफरेंशिएट होता है. देयर इज डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड प्रिविलेज. ओके. राइट्स क्या होते हैं? राइट्स, ओके, फर्स्ट आई एम रीडिंग इंग्लिश देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इजीली. ओके. डोंट वरी. राइट्स आर आवर क्लेम एंड अनदर एज आर अनदर क्लेम ऑन अस. राइट्स क्या है? कुछ हमारे क्लेम है. क्या क्लेम है? एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे ये राइट चाहिए. ओके. एंटाइटलमेंट ऑन द अनदर हैंड, जो प्रिविलेज होते हैं वो प्रिविलेज ग्रांट टू सम, डिनाइड टू अनदर. ओके. जो प्रिविलेज है वो सबको नहीं मिलता, प्रिविलेज कुछ लोगों को मिलता है, फ्यू लोगों को मिलता है. ओके. जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज ग्रांट टू सम एंड डिनाई फॉर अनदर, मतलब जो प्रिविलेज है और ये राइट्स है, राइट सबको मिलेगा, राइट सबने क्लेम किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसके लिए? अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए. पर जो प्रिविलेज है ना वो सबको नहीं मिलेंगे, वो सम को मिलेंगे, कुछ को मिलेंगे. राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, प्रिविलेज यूनिवर्सल नहीं होते. ओके. ओके. बेसिकली यही है. जो प्रिविलेज है वो फीचर नहीं, जो प्रिविलेज है वो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम का फीचर है, और जो राइट्स है वो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फीचर है.
ओके, तो ये पे ये बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है राइट्स का कि राइट्स क्या होते हैं। ओके, यहाँ पर फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राइट्स आर नॉट ओनली क्लेम, दे आर नेचर ऑफ क्लेम। राइट्स आर क्लेम बट ऑल क्लेम नॉट राइट्स। राइट्स सारे क्लेम नहीं है, ये हमें नेचर ने भी प्रोवाइड किए हैं। राइट्स को हम क्लेम भी नहीं बोल सकते और ऑल क्लेम को हम राइट नहीं बोल सकते। राइट्स वो हैं, राइट्स वो क्लेम है जिसने रिकॉग्नाइज किए सोसाइटी ने। ओके, अधिकार वो हैं जिसने अधिकार वो हैं जो सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किए हैं। ओके, विदाउट सच रिकॉग्नाइजेशन राइट्स आर एम्प्टी क्लेम। अगर सोसाइटी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो राइट्स का क्या आप क्या करोगे। ओके, तो सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इंडिविजुअल लाइफ। ओके, इंडिविजुअल लाइफ टू उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, जैसे राइट टू लाइफ इज अ बेसिक राइट। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ इज अ बेसिक राइट विदाउट विच ऑल अदर राइट आर मीनलेस। अगर आपको देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको जीने का अधिकार ही नहीं है तो आप बाकी का राइट्स का क्या करोगे, लिबर्टी का क्या करोगे। ओके, जस्टिस का क्या करोगे, अपॉर्चुनिटीज का क्या करोगे। जब आपके पास जिंदगी नहीं है तो आप इन चीजों को क्या करोगे। तो राइट टू लाइफ इज अ बेसिक राइट। और आपको ये पता है कि जब भी इमरजेंसी लगती है तो हमारे जो आर्टिकल 20 और 21, इसको हम वो नहीं कर सकते, कंस्टेन नहीं कर सकते, इन पर हम ये बैन नहीं कर सकते। ओके, जो राइट टू लाइफ इज अ बेसिक राइट, और अगर आपके पास बेसिक राइट ही नहीं है तो और राइट्स मीनिंगलेस है। और ये जो राइट्स होते हैं वो हमें स्टेट, जो राइट्स बेसिकली स्टेट प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी इंजरी, इवन सुसाइड इज कंसिडर्ड एज क्राइम। यस। ओके, तो ये बेसिकली मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया राइट्स के बारे में। ओके, आई होप यू क्लियर, एंड if you found any difficulties, please rewatch the lecture and you will find easily. Okay, and you will understand. If again you do not understand, please comment down in please comment down in the lecture video. Okay, अब है काइंड ऑफ राइट्स। अधिकार, सॉरी, हाँ अधिकारी बोलते हैं इनको, अधिकार। अधिकार के क्या प्रकार हैं। ओके, ओके, यहाँ पे अधिकार के क्या प्रकार है, ओके, राइट्स के क्या टाइप है। तो काइंड ऑफ राइट्स, राइट, मॉरल राइट, लीगल राइट, नेचुरल राइट। लीगल में आपका सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिकल राइट। ओके, नेचुरल राइट्स में क्या है, नेचुरल राइट्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड रीजन। इट इज दे एंजॉय सर्टेन नेचुरल राइट। ओके, नेचुरल राइट है जो अपने नेचुरल राइट का आपको पता है कि प्रोपाउंडर कौन है, जॉन लॉ। जो नेचुरल राइट का मतलब क्या है, जो प्रकृति ने आपको राइट दी है, जैसे जीने का अधिकार, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, आपके पास प्रॉपर्टी का अधिकार, ये क्या है, ये नेचुरल राइट है, नेचर ने आपको दी है। ओके, और इसका एडवोकेट कौन है, जॉन लॉ। फिर लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब क्या है कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना इज लीगल राइट। ओके, कि आपकी कोई कोई भी इंसान आपके राइट को हार्म ना करे। ओके, एंड मॉरल राइट्स क्या होते हैं, मॉरल राइट्स बेसिकली वो राइट्स जो ह्यूमन कॉन्शसनेस मीन्स, बेसिकली आपको मॉरल राइट्स होने चाहिए, मतलब जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, आपको, ओके, आपको कुछ गलत नहीं करना, इनजस्टिस नहीं करना। ओके, मॉरल राइट्स मतलब बेसिकली मॉरल वैल्यूज। ओके, मॉरल राइट्स किस पे फोकस करते हैं, मॉरल वैल्यूज पे फोकस करते हैं, जैसे चोरी नहीं करना, अच्छा बोलना, किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। ओके, ये होते हैं ईमानदार रहना। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये किस पर बेस होते हैं, मॉरल वैल्यूज पे बेस होते हैं। ओके, जो हमारे मॉरल राइट्स हैं वो मॉरल वैल्यूज पे बेस होते हैं। अब लीगल राइट्स का हमारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सिविक। इकोनॉमिकल राइट मतलब आपको काम करने का अधिकार है, आपको सिक्योरिटी दे रखी है। ठीक है, आपके पास फिक्स आवर ऑफ वर्क है, मतलब आप 8 घंटे तक काम करोगे, उससे आप ज्यादा नहीं कर सकते। आपके पास अब आर्थिक व्यवस्था का, अपनी आर्थिक लाइफस्टाइल को अप्रूव करने का अधिकार है आपको, आराम करने का अधिकार। ठीक है, ये जो सारे राइट्स आते हैं इकोनॉमिकल राइट होते हैं। ओके, आई होप यू क्लियर।
फिर आपके हैं पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट के आपको वोट देने, वोट आप, आपके पास वोट देने का अधिकार है, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, आप पब्लिक ऑफिसर्स को होल्ड कर सकते हो, मतलब आप एग्जाम क्लियर करने के बाद आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हो, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, और आपके पास अधिकार है जानकारी लेने का। ओके, दीज आर योर पॉलिटिकल राइट्स, दीज आर योर पॉलिटिकल राइट्स। अब है सिविल राइट्स, जो एक सिविल राइट्स बेसिकली जो एक सिटीजन को दिए जाते हैं, जो एक सिटीजन को दिए जाते हैं, इसको दिए जाते हैं सिटीजन को। बेसिकली सिविल राइट्स क्या होते हैं, जो सिटीजन को दिए जाएंगे। ओके, सिविल राइट्स सिटीजन को हम प्रोवाइड करते हैं, तो दीज आर दी सिविल राइट्स।